जीत आपकी दोस्तों। और सफलता के नियम और कामयाबी के नियम मैं आपको कुछ एक बहुत बढ़िया टिप्स बताता हूँ भाई। और प्रकृति का सानिध्य है ऋषिकेश में आए हुए भाई। कुछ लोगों का भ्रम शिकार है कि यहाँ पर बातों का सही अर्थ समझने की जरूरत होती है, यानी एक बात के कई मीनिंग होते हैं, कई अर्थ हो जाते हैं भाई। कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता, या फिर किसी को कहीं जाना होता है, कोई प्रॉब्लम्स में होता है, या फिर भाई कोई कोई कहीं पर बिजी होता है, तो सही अर्थ निकालो भाई। शायद वो क्या पता किसी जगह हुई तो किसी का फ़ोन नहीं मिलता हो, क्या पता भाई उसका फ़ोन बंद पड़ा हो, या संदेश उसने कोई छोड़ा हो, या और किसी जगह पर गया हो। तो कुल मिलाकर हर वक्त सही अर्थ निकाले। कुछ लोग भ्रम के शिकार रहते हैं, दुनिया उनके खिलाफ है, उनके पीछे पड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अरे कोई ना कहीं हल्का फुल्का बिजी भी हो सकता है। अच्छे श्रोता बने। वास्तव में अच्छा श्रोता ही मूल्यवान होता है। खुद से सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम किसी की बात सुने, तो उसमें कैसा महसूस करें। वे सुनने से ज़्यादा बोले। हमारी पहली बात यह होती है, असहमति प्रकट करती है। वे हमको कदम पर टोकते हैं, बेसब्री दिखाए और वाक्य को खुद को पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूदा पर जब आदमी सुनते, अच्छे लिसनर की ये पहचान नहीं होती भाई। आदमी सुन तो रहा है लेकिन उसका मन कहीं और है। अगर देख भी कहीं और रहा है तो लेकिन सुने ध्यान से। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं बातें तो सबकी ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन कई बार इस पर नहीं देखते। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है भाई, ज़्यादा रोशनी मोबाइल से थोड़ा सा दूर रह के ही सुनना चाहिए। तो कुल मिला के लिसनर की पहचान है सुनना। नदियाँ क्या बोल रही है, पहाड़ क्या बोल रहे हैं, वन क्या बोल रहे हैं, पर्वत क्या बोल रहे हैं। तो सुनना स्किल बहुत बड़ी स्किल है। इस स्किल पर तो भाई मैं अपने वैसे विचार दे सकता हूँ, इस पर तो थोड़े से वैसी बातें लिख रखी हैं। तो वे ऐसे नतीजे पर पहुँचते हैं, मतलब ही नहीं है। तो सुनना अपने आप में बहुत गहरी बात होती है। अगर हम में सुनने की कला है तो हम सामने वाले के मन को जान सकते हैं कि भाई सामने वाला सोचता क्या है। और मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं होना, उसमें शिष्टाचार का कहीं ना कहीं अभाव होता है। तिरस्कृत, अस्वीकृत, निराश, मायूस और कहीं ना कहीं परेशान, तो कम बुद्धि। तो कुल मिला के दोस्तों, सुनने की कला जितनी भी डेवलप करो उतना बढ़िया। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए भाई क्या चीज़ें, क्या खूबी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे को बोलने के लिए उत्साहित करे, सवाल पूछे। यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डाले। जब कोई बोल रहा हो तो भाई उसे बोलने दे। विषय न बदले, सम्मान व समझ का भाव दिखाए। ध्यान से सुने, इधर उधर भटकाने वाले चीज़ों से बचे। आपको और दूसरे स्थान पर रख कर देखें। आप सामने वाले के स्थान पर रहो और तब देखो भाई। खुले विचारों वाला बने। अपनी पहले से बनी धारणा और राय अपने सुनने में बाधा न बनने दें। संदेश पर ध्यान दें, न कि कहने दें सलीके पर। शारीरिक हरकतों से भाषा को पहचाने, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नजरों की भाषा हो सकता है। यह अभिव्यक्ति से अलग ही संदेश दे रही होती है। भाव को समझे, न कि सिर्फ शब्दों को। उत्साही बने भाई। दूसरा भाई पॉइंट है उत्साही बने, यानी आपका उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत होता है। सफलता के साथ साथ, मगर उत्साह, सफलता साथ साथ चलती है उत्साह के। आत्मविश्वास, आत्मबल, वफादारी। तो किसी का उत्साह बढ़ा देना, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। किसी का उत्साह बहुत ज़्यादा कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण और बहुत बड़ी स्किल होती है। ये सभी को सीखना चाहिए। उत्साह देना, प्रशंसा करना। सिर्फ एक डिग्री भाप से पानी भाप में बदल जाता है, और भाप अच्छे इंजनों को बढ़ा देती है। ऐसे ही प्रशंसा, उत्साह किसी की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें, यानी आपकी प्रशंसा में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अगर किसी को यह कहकर चल देता हूँ कि भाई किसी को कुछ भी कह दिया और आप चल पड़े, तो नहीं, वो क्या सोचेगा। आपको बोलने से पहले ये देखना चाहिए। यह काम, प्रशंसा तुरंत होनी चाहिए। आदमी किसी की प्रशंसा को आप लेट प्रशंसा करो, 6 महीने बाद प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। जब आदमी बढ़िया काम करता है तो हाथ के हाथ प्रशंसा करते हो, क्या दिक्कत, क्या बुराई है। यह एक सच्ची होनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। जो प्रशंसा सच्ची होती है, दिल से निकलती है, उसका अपना वैल्यू प्रशंसा में। परंतु शब्द नहीं लगाना चाहिए। अगर और काम हो सकता तो और शब्द प्रयोग किया जा सकता प्रशंसा में।
तो झूठी प्रशंसा स्वीकार करना आलोचना स्वीकार करने से ज़्यादा आसान है। तो कुल मिला के दोस्तों सच्ची ही प्रशंसा आदमी की बहुत बढ़िया रहती है। प्रशंसा और चापलूसी इसमें डिफरेंस एक दिल से होती है जबकि दूसरी जुबान से होती है। एक में असलियत होती है, दूसरे में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों की ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान होता है। हम ना तो चापलूसी करें ना चापलूसी की बातों में आए। तो कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी बुद्धिमान भी लोग इसे कहीं ना कहीं थोड़ा अपना लेते हैं। तो कुल मिला के प्रशंसा ऐसे हो दिल से करे भाई, जिसकी भी प्रशंसा आप कर रहे हो, बिल्कुल मतलब यहाँ पर यही बात है कि भाई हमें दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। तकरार और तर्क और बहस, इनसे आदमी को कहीं ना कहीं सुलझने की और बचने की जरूरत होती है। भाई तर्क और बहस में अंतर होता है। तो तकरार और बहस से बचा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरत कर इंसान मन की बहुत कुछ तकलीफों से बच सकता है। किसी की वो बहस जीतने से अच्छा है कि उसको सही तरीका समझाया जाए। उसको तर्क का, बहस वाले आदमी को इतना पता नहीं रहता क्योंकि तर्क कैसे देना चाहिए, और भाई वो अपने में ही लगा रहता है, उसको कहीं ना कहीं अज्ञान रहता है। तो कुल मिला के बहस बचना चाहिए, क्योंकि बहस वाला आदमी कहीं ना कहीं अपने से जाने नहीं देगा। उसके शब्दों में कठोरता होती है। तो क्योंकि अगर हम जीते और बहस करने वाले से, भाई जब आप दो आदमी बहस कर रहे हो तो उसमें ना तो किसी की जीत होती ना किसी की हार होती, क्योंकि हारते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं, अगर आप हारते भी हैं तो भी दुख होगा, और आप जीतते भी हैं तो भाई कहीं ना कहीं दूसरे को ठेस पहुंचेगी। तो बहस से बिल्कुल बचना चाहिए। तर्क होता है एक समझदारी के लिए। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल करने वाले के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जीत जाने के लिए भी दिलों में दर्द छोड़ना पड़ता है। अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहस वाले आदमी अपनी अपनी बात मनवाने में तुले होते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी रहती है। तो इन सब चीज़ों से भाई कहीं ना कहीं बचने की जरूरत होती है। तर्क करें लेकिन बहस नहीं, नज़रअंदाज कर दें। तो तर्क और बहस में अंतर क्या है? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी निकलती है। बहस अहंकार और बंद दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का पता चलता है। बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि भाई सही क्या है। तो तर्क और बहस, इन पहलुओं को समझने की भाई बहुत बड़ी, मन में पहले से अपनी राय बनाए बैठे इस आदमी से बहस करना बेफुलझिए, वो अपनी बात को किसी से जाने नहीं देगा। और तर्क करने के लिए बिना रुकावट एक दूसरे से अपनी बात कहने का अवसर दे, उसमें एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई सही क्या है। तो तर्क का बड़ा ही महत्व होता है। धैर्य से सुने, कारण चाहे कुछ भी हो, भाई स्थिति को संभालने के लिए, अगर आपकी किसी से बात चलती होती है तो स्थिति को संभालने के लिए, बात करने के लिए धैर्य से सुने, एकदम से आक्रमण ना करें, और जहाँ झगड़े की उम्मीद हो वहाँ कहीं ना कहीं साइड हट जाए। माफ़ी मांगे जाने की उम्मीद न करें, और मुश्किल लगता है चाहे उनकी छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ ना बनने दें। बड़ा होने के नाते हमें झगड़ालू और असहमति से दूर रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी कला सीखनी चाहिए भाई जिससे कहीं ना कहीं विरोधाभास ना हो, उससे परवरिश का पता चलता है। तो आदमी जब बोलता है, उसके अगर शब्दों में तर्क होता है तो उसकी परवरिश का पता चलता है। अगर बहस होती है तो भाई कहीं ना कहीं आदमी ये मान लेता है भाई कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद। तर्क शुरू करने के तरीके, खुले विचारों वाले बने, बहस में घसीटे ना जाएं, बीच में न टोके, और अपने विचार कहने से पहले दूसरे के विचार सुने। बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछे, इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। बात को बड़ा चढ़ा करना कहे, बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाए पर दबाव न डाले। बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, छोटी छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाए लेकिन सिद्धांतों पर नहीं। इससे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए, इससे प्रतिद्वंदी घर को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम पीछे हटने का मौका दे, और ठुकराए बिना ठेस लग सकती है। नर्म लफ्जों के साथ ठोस तरीके से अपने तर्क पेश करें। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन होता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं ऐसा गलत हूँ। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे वर्ड बोलने चाहिए भाई, ताकि अपनी बातों को आराम से इजीली समझाया जाए। थोड़ा और विस्तार बता दें, हम और ज़्यादा बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिससे हम एक दूसरे से बात करने का तरीका हमारा मधुर हो सकता है। तो भाई इसी के साथ वचनबद्धता, भाई अगला पॉइंट जो है वचनबद्धता, यानी आपका कमिटमेंट। किसी भी सफल आदमी के लिए कमिटमेंट की बहुत
आवश्यकता होती है, संकल्प की बहुत आवश्यकता होती है। जो आपने कह दिया सो कह दिया। उस कमिटमेंट में कुछ एक बातों का सानिध्य आप ले सकते हो भाई, जैसे मेरा ये कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट के लिए भाई मेरी कुछ एक बातें ये रहेंगी। जब तक वो बातें नहीं होगी भाई तो कमिटमेंट कहाँ से पूरा हो सकता है। और सामने वाले को बता दे भाई ये कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के लिए कुछ एक ये बातें तो ज़रूरी होती हैं, और कोई भी समझदार आदमी मान भी लेता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को निभाए तो ये धरती, ये संसार कितना सुंदर हो सकता है। आदमी अपना कमिटमेंट तोड़ देता है बीच में, और जबकि बिजनेस हो, व्यापार हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो तब तक चल नहीं सकता जब तक आदमी अपना कमिटमेंट वचनबद्धता नहीं होता। उसमें चाहे पारिवारिक का रिश्ता हो भाई, उसमें मालिक या बिजनेसमैन या कर्मचारी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, खरीदार का रिश्ता हो, बेचने वाले का रिश्ता हो, सेलर का रिश्ता हो, कस्टमर का रिश्ता हो, छात्र का रिश्ता हो, शिक्षक का रिश्ता हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारी कमिटमेंट बहुत बढ़िया रहे। अब जल्दी पॉइंट बोलूँगा भाई। कुछ एक एहसान तो माने लेकिन दूसरों को एहसानमंद होने की उम्मीद ना करे भाई। अगर कोई हमें मदद करता है तो कहीं ना कहीं भाई उसका एहसान हमें मानने की ज़रूरत है, और हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए भाई अगला हमने ऐसा कर दिया तो, मतलब कुल मिला के एक सॉफ्ट रवैया अपनाना चाहिए एहसान का। और एहसानमंद होने का सबसे एहसानमंद होने का अगर आप में फीलिंग है तो ये बहुत ही ऊंचा दर्जा होता है। मुस्कान, धन्यवाद, प्रशंसा के जरिए भाव प्रकट किया जा सकता है। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जो आदमी एहसान माने भाई, आदमी काम तो बहुत आ जाते हैं, एक दूसरे काम बहुत आ जाते हैं, लेकिन आदमी एहसान माने, देखो ये भी आदमी मिलना मुश्किल ही होता है। और काबिलियत, भरोसेमंद और वफादार बने, यानी काबिलियत अगर आप में है तो लेकिन भरोसा नहीं है तो उस काबिलियत का भी कोई मज़ा नहीं है भाई। तो सबसे मेन आपका भरोसा होना चाहिए, और भरोसे के लिए जो अनिवार्य शर्तें हैं, नेक नियत, ईमानदारी, सच्चाई, कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करनी चाहिए। और कोई किसी का यकीन और भाई किसी का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अगले के मन में। भाई देखो किसी ने तपस्या करी है लाइफ के लिए, जीवन के लिए, और उसके बड़े बड़े उद्देश्य भी रहे हैं, तो किसी के मन में ये फीलिंग ना नहीं बैठाएं कि भाई हमसे आपका ये नुकसान होता है, बल्कि आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए, आपका भरोसा ऐसा होना चाहिए, आप किसी का भी नुकसान ना करो, आपका मन ऐसा होना चाहिए। तो भाई जो भी, और यही सच्ची सफलता है। आप बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर चले जाओ या फिर आप कम नीचाइयों पर चले जाओ तो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि भाई आपने समाज भी सुधार करा, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट करके, ना कि किसी का नुकसान करके। तो नुकसान करके किसी का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए भाई। मन में मैल ना रखे, जो बात हो भाई क्लियर कट कर देनी चाहिए। किसी को अगर भाई माफ़ कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। सच्चाई, ईमानदार और निष्कपट बने। तो सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता की अलग वैल्यू है भाई। एक शेर मक्खन, सच कठोर हुए बिना। हमेशा सच्चाई हमेशा आपको पसंद की नहीं होती, सच्चाई हमेशा पसंद की नहीं होती। सच्चाई के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई तो भाई सत्य रहती है। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, यानी आपने कोई बात कहनी है तो जरूरी नहीं कि भाई आपने बिल्कुल कठोरता का रूप अपनाना है, आपने सॉफ्ट रूल, लेकिन बट ऐसे में बात कम कही जा सकती है। लेकिन सच्चाई बोलने का नियम तो यही कि भाई ज़्यादा कठोरता ना होते हुए आप सच्चाई बोलो, लेकिन सच्चाई बोलनी ज़रूर है। मेन चीज़ ये सच्चाई बोलनी नहीं। असत्यता तो भाई कहीं ना कहीं पाप को, अधर्म को बढ़ावा देती है, और उसी के कारण भाई मानव जाति को बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। सच्चाई की एक बहुत बड़ी ताकत है भाई, कभी भी कुछ भी याद नहीं रखना। और मैं तो अपने मन में कुछ भी याद नहीं रखता भाई, बिल्कुल कुछ भी बात याद नहीं रखता। जो बात दिमाग में है कहीं ना कहीं भूल गए, और आप मेरे से 100 साल बाद पूछ लियो बात एक एकदम से वो ही पाएगी बिल्कुल एज इट इज़। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर हो सकता है टाइम की उससे, लेकिन बाद में फ़र्क नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के छोटे छोटे झूठे वादे और ये वगैरह नहीं करनी चाहिए भाई, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। सच्चाई छिपाना, आधा सच बोलना, आधा अधूरा सच भी बड़ा खतरनाक होता है। आप सच बोलो तो भाई पूरा बोलो। चुप रहकर, चुप भी नहीं रहना भाई। अगर आप चुप रहते हो, आपको कोई चीज़ पता है, तो वो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा पाप है। आपको कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें हैं, समाज में अवेयरनेस होती है, या तो समाज का, देश का, दुनिया का भलाई हो सकता है, लेकिन आप कुछ एक रुख ऐसे अपना सकते हो ताकि किसी का नुकसान ना हो, ये हो सकता है। विश्वसनीयता,
विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। विश्वसनीयता के आधार पर ही सारे काम और बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह चलते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, और जब एक बार विश्वसनीयता चली जाती है ना दोस्तों, कई बार दूसरों को बचाने के लिए हल्का फुल्का 19-20 बोलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी बातें सत्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। तो कुल मिला के भाई सत्यता का बहुत बड़ा अपना आधार है, और इसी पर देश दुनिया टिकी है। एक अच्छे चरित्र का गुण ईमानदारी। दो तरीके से सच को ढंग से एक तो आधा अधूरा जो बोलता भाई वो सच को गलत ढंग से पेश करता है, और एक सच को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया तो भी कहीं ना कहीं गलत है भाई। ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर, जो नॉर्मली ठीक है वो ठीक है। सच को बड़ा चढ़ाकर कहने से दो बातें होती हैं, हमारी बात का असर कम हो जाता है, हमारी विश्वसनीयता घटती है। एक लत की तरह एक आदत बन जाती है, और फिर आदमी बिना कहे रह नहीं पाता। निष्कपट बने भाई, दिखावे से दूर रहें, झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। तो कुल मिला के मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप हो चुकी है। तो शब्दों से अब भाई दूसरी वीडियो बनाएगा बिल्कुल पानी के रंग देंगे। तो भाई चूँकि वहाँ पर थोड़ी सी हवा भी चल रही है, और अब थोड़ा सा मैदान का मज़ा लेंगे। तो शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। अगर आप में शब्दों से अधिक काम को ज़्यादा करने की क्वालिटी है, तो भाई अब भी अपने आप में बड़ी बात है। हमने कई आदमी ऐसे देखते हैं जो अपने भाषण भूषण कुछ देते ही नहीं, और वो काम करने में नॉन स्टॉप लगे ही रहते हैं। तो भाई उसकी भी अपनी बड़ी महत्वता रहती है दोस्तों। और दिखावे से दूर रहें, झूठी बेकार की जो नाटकबाजी है उससे दूर रहें, ईमानदारी बनाए रखें। ईमानदार का एक पहलू है जिस पर सवाल लगे। विनम्र बने भाई, विनम्रता की अपनी बहुत बढ़िया है। और 20वां कदम, दूसरों को समझाने और ख्याल रखने वाला बने, दूसरों की परवाह करने वाला बने, दूसरों को समझाने वाला आपके अंदर ही है हमेशा। दयालुता होनी चाहिए, उदार बने, व्यवहार कुशल बने, हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास करें। यानी कुल मिलाकर आपको शिष्टता सीखती रहनी है। व्यवहार होते हैं, मैनर्स होते हैं। अगर आप में व्यवहार है, मैनर्स है, तभी आप में कुशलता आएगी, तभी आप में और सारी चीज़ें। शिष्टाचार एक अच्छी परवरिश की पहचान है। हंसने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। तो हास्य आसन भाई क्या कहते हैं ना, हास्य आसन तो भाई अपने आप में महा औषधि है। 23वां कदम, दूसरों का मजाक न उड़ाए और न ही उनसे नीचा दिखाए। यानी किसी दूसरे का मजाक भी नहीं उड़ाना, और कहीं ना कहीं उनको बेकार भी नहीं दिखाना। तो कुल मिलाकर दोस्त को पाने के लिए दोस्त बने। दोस्त पाने के लिए दोस्त बना जाता है त्याग, कहीं ना कहीं सुख, तपस्या, और भाई साथ देना, और सुख के साथ ही भाई कहीं ना कहीं सुविधा की। तो भाई कहीं ना कहीं मित्रता अपने आप में अपरंपार होती है, और उसी का कहीं ना कहीं आदमी ने एक सच्ची मित्रता, निस्वार्थ मित्रता आदमी ने कहीं ना कहीं करनी चाहिए। और निस्वार्थ मित्रता की पहचान ये है, जो आपने कह दिया, जो आपने कमिटमेंट कर दिया, तो भाई एक दूसरे को निभाना चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद। और एक लास्ट में भाई एक बात कही जाएगी, एक अच्छा इंसान बने। सब बातों से बढ़िया बात है, आपके अंदर सारे गुण समावेश हो जाते हैं। जब आप एक अच्छा इंसान बनते हो तो उसी के अंदर आपकी बोलने की स्किल आ जाती है, उसी के अंदर आपके और सारे गुण आ जाते हैं। सत्यता आ जाती है, निष्ठा आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, और सारे गुण आप में समाहित हो जाते हैं जब आप एक सच्चे इंसान बनते हो। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद।